पापा ने बोला कि जब बड़ी वाली बहन को देखना है तो इसको आप पड़ोस वालों के यहाँ भेज देना, ताकि ऐसा ना हो कि वो लोग इसको पसंद कर लें। तो उन्होंने बोला हमें आपकी छोटी बेटी पसंद है, हमें उससे रिश्ता करो। पापा को आया गुस्सा, पापा घर आए, ना देखा आओ ना देखा ताओ। मम्मी को भी बहुत मारा, मुझे भी बहुत मारा। पापा ने बोला मैं जहर खा के मर जाऊँ अगर तुमने उससे शादी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम निकिता मंगलानी, मैं इंदौर से हूँ और मैं आज अपनी 30 साल की जर्नी 30 मिनट में सुनाने जा रही हूँ आप लोगों को। हमारे फादर बड़े नैरो माइंडेड, उन्हें बेटियाँ बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो जैसे दंगल में आमिर खान को ना एक के बाद एक 4 बेटियाँ हो जाती है, तो मेरे पिताजी के साथ भी ऐसा हुआ कि पहली बेटी हुई तो चलेगा, फिर उन्होंने सोचा दूसरा बेटा होगा, ऐसे करके एक बेटी, दूसरी, तीसरी, हम 4 बहनें हो गए। भाई भी हुआ। पापा सैटिस्फाइड नहीं थे कि एक भाई, 4 बेटे होते, 1 बेटी होती, बट हम 4 बहनें और 1 भाई। तो आमिर खान की तरह वो हमें एथलीट तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहते थे। वो चाहते थे घर में काम करें, झाड़ू, पोछा, बर्तन, सिलाइयाँ। पापा को बहुत नफ़रत थी हम बहनों से, स्पेशली मुझसे ज़्यादा। एक माँ के 4-5 बच्चे होते, सब एक जैसे नहीं होते हैं, जैसे कि कोई ज़्यादा अच्छा दिखता है, कोई थोड़ा कम अच्छा दिखता है, कोई सांवला, कोई गोरा, ऐसे। तो मैं थोड़ी-सी ज़्यादा अच्छी दिखने वाली और मैं थोड़ी चंचल, मैं और मेरा भाई, हम दोनों थोड़े अच्छे दिखने। और सबसे ज़्यादा नफ़रत मेरे पिताजी को मुझसे थी कि ये सब सज-सवर के स्कूल जा रही है, मुझे काजल तक लगाने नहीं दिया जाता था कि काजल लगाएगी अच्छी लगेगी। उठकर बैठ जाते थे कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जब ये स्कूल के लिए तैयार हो रही है तो उठकर बैठ जाते थे स्पेशली। काजल नहीं लगाना, ऐसे चोटी नहीं करना है, तेल लगाना है, चोटी गूँथ के जाना है। किसी दिन मैं लगा लूँ कि अरे पापा सोए मैं लगा लेती हूँ, उठ के आते, ज़ोर से मारते। बहुत मारा कि आपको ये नहीं करना है, किसी से बात नहीं करनी है, 6 बजे के बाद दरवाज़े बंद। आप किसी इंसान को नहीं देखोगे घर के अंदर, जो करना है करो। मैं स्कूल जाती थी, मैं थोड़ी चंचल हूँ, तो मैं स्कूल में बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, कुछ हँसने वाले, कुछ रोने वाले। जब मैं स्टडी कर रही होती घर में, तो मैं ऐसे पढ़ते-पढ़ते मुझे ऐसे मुस्कुराती, पापा को उसमें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। आते, "क्यों हँस रही है? क्या हुआ था? ऐसा क्या हुआ जो तू हँस रही है? किस चीज़ पे खुश है?" खुश होने का भी हक नहीं दिया पापा ने। ऐसे हमारी ज़िंदगी निकलती गई, मारना, पीटना। हम बड़े हो गए, बड़ी सिस्टर का रिश्ता चला, तो मैं थोड़ा अच्छा दिखती थी, तो पापा ने बोला कि जब बड़ी वाली बहन को देखना है, तो इसको आप पड़ोस वालों के यहाँ भेज देना, ताकि ऐसा ना हो कि वो लोग इसको पसंद कर लें। तो मम्मी मुझे पड़ोस वाली के यहाँ भेज दिया करती थी हमेशा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि मैं देख नहीं पाती थी कि क्या हो रहा है, लोग क्या बातें कर रहे हैं इससे, क्या पूछ रहे हैं। मात्र 18 साल की उम्र, हम लोगों ने 11वीं पास करी और हमारे पिताजी ने हमारी शादियों के बारे में सोचने लग गए। एक दिन सिस्टर को देखने आए तो मुझे लगा मम्मी बेचारी अकेली काम करेगी, इतने लोग आते हैं, चाय, पानी, नाश्ता हम लोग कैसे करेगी मम्मी? तो मैं मम्मी की हेल्प करती हूँ, मैं पड़ोस वालों के यहाँ नहीं जाऊँगी। मैं वहीं रुक गई। अब जो पापा का डर था, इत्तेफ़ाक से वो बात हो गई, वो लोग देखकर चले गए। थोड़े दिन निकल गए, 1 वीक, पापा ने कॉल किया मीडिएटर को कि भई आप लोगों ने जवाब नहीं दिया है, लड़की हमारी आपको पसंद आई, नहीं आई, क्या बात हुई? तो उन्होंने बोला हमें आपकी छोटी बेटी पसंद है, हमें उससे रिश्ता करना है। पापा को आया गुस्सा, पापा घर आए, ना देखा आओ ना देखा ताओ। मम्मी को भी बहुत मारा, मुझे भी बहुत मारा कि तेरी वजह से रिश्ता चला गया। पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरी बहन के साथ ऐसा हो, बट हो जाती है चीज़ें, हम सोचते नहीं है बिल्कुल भी ऐसा। ठीक है, जैसे-तैसे रिश्ता हुआ उसका। अब इतने कंट्रोलिंग पापा हमारे, पैसे वाले बहुत, फ्रीडम बिल्कुल नहीं। हमें खाने-पीने की, पहनने की कोई कमी नहीं थी, बट हमको फ्रीडम नहीं थी। हम इंदौर शहर में हो के हमने कभी खजराना मंदिर नहीं देखा, चिड़ियाघर नहीं देखा। पापा को बोलते थे हमें ले चलो, शादी करवा दूँगा अपने बच्चों के साथ जाना। कोई ज़रूरत नहीं घूमने की, कोई ज़रूरत नहीं पिक्चर देखने की। बहुत सारी फ्रेंड्स की शादियाँ हुई, किसी पार्टी में नहीं गए हम लोग कभी। बस ऐसे चलते गए, बड़ी सिस्टर की शादी हो गई। अब मेरा टाइम आया। अब मुझे एक लड़का पसंद था, जो उसके पापा, उन्होंने मुझे देखा, उनको मैं पसंद आई। बहुत समय तक हम एक-दूसरे को सिर्फ़ देखते रहे। जब मैं 8th में थी, पसंद कर रहे थे, उन्होंने अपनी किसी फ्रेंड को बोला कि इसको बोल जाके मुझे ये अच्छी लगती है। उसने मुझे आकर बोला, मैं तो डरी हुई थी पापा से कि अरे! पापा को पता चल जाएगा। पापा ने पहले ही वार्निंग दे रखी थी कि स्कूल जा रहे हो, लड़कों से बात करो चलेगा। रास्ते में कोई लड़का मिल जाए, बोलना चल हट, तू कौन मैं कौन।
हम जानते ही नहीं किसी को। पापा का इतना खौफ, पापा को पता चला कि है, और हमारे घर में मैं पहली और आखिरी लड़की हूँ जिसने लव मैरिज की। पापा बिल्कुल नहीं चाहते थे। लड़का पापा को पसंद आया, पर डिफरेंस ये कि वो पुअर थे, वो यहाँ और हम यहाँ, पेरेंट्स मेरे। तो पापा ने कहा ऐसे गरीब लड़के से मेरी इतनी अच्छी दिखने वाली लड़की की शादी मैं कैसे करवाऊँगा। हालाँकि उन्होंने अत्याचार बहुत किए हम पर वो नहीं चाहते थे कि ये लड़की गरीब घर में जाके सर्वाइव करे। कैसे करेगी सर्वाइव? हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है पैसे की, कुछ नहीं है, ये कैसे करेगी? बट पापा को फिर लगा कि ऐसे कि ऐसे नहीं ये लड़की भाग जाए। अड़ोस-पड़ोस में बहुत सारी लड़कियाँ ऐसे भाग के जा चुकी थी। फिर लड़कों ने उनको छोड़ दिया था 2 दिनों बाद, 4 दिन बाद घुमा-फिरा के छोड़ दिया। तो उस ज़माने में तो ऐसा होता था ना, 96 की बात है कि लड़की अगर छोड़ के आ गई है तो मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती थी कि आप कैसे इस छोड़ी हुई लड़की को और कौन अपना सकता है? मतलब लड़के ने इसको फिज़िकली यूज़ करके और छोड़ दिया है तो अब कौन शादी करेगा? पापा को ये डर सताने लगा। पापा ने बोला मैं ज़हर खा के मर जाऊँगा अगर तूने इससे शादी की। तेरी 2 छोटी बहनें भी हैं, भाई भी है, उनसे कौन शादी करेगा अगर तू ऐसे करेगी तो? तू मत कर उससे शादी, मैं तेरे लिए बहुत अच्छे-अच्छे रिश्ते ले आएँगे। मेरी शादी तो हुई, पर मेरे फ़ादर को मेरा रिश्ता ये बिल्कुल पसंद नहीं था। क्या पता उनके दिल से निकली हुई कोई बद्दुआ थी, वो खुश नहीं थे। मेरी शादी तो करवाई गई, शादी करके मुझे लगा सब बहुत अच्छा होने वाला है। अब लड़का तो मुझे प्यार करता है, मैं मिली नहीं थी एक बार भी उनसे। ना हमारी कोई डेट हुई, ना मिलना हुआ, ना हमारी कोई टच, ना किस, ना हग। मतलब उस ज़माने में तो ऐसा कुछ चलता ही नहीं था, तो हमारा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। शादी हो गई, मुझे लगा सब बहुत अच्छा होने वाला है, मेरी जान छूट गई मेरी मेरे पिताजी से। पिताजी इतना अत्याचार करते हैं, अब ससुराल में जाके मैं बहुत खुश होने वाली हूँ। शादी हो गई, तो एक मंत्रा हमारे घर में भी थी। कोई चाची सास होती है, कोई मासी, कोई बुआ सास होती है, तो एक वो भी हमारे घर में थी। वो आती, मेरे पति को भड़काती, मेरी सास को भड़काती कि ये लेने-देने पर कि आप ऐसा बोलो, ये लोग वहाँ से ऐसा दें, ऐसा करें, वैसा करें। मतलब मुझे मेरे पति से दूर करने की कोशिश। उसको लगा कि एक अमीर लड़की मिल गई, एक खूबसूरत लड़की मिल गई, हम इतने गरीब फैमिली के हैं और इतनी अच्छी लड़की। सास मेरी कुछ नहीं बोलती थी, हस्बैंड भी मेरे बोलते कुछ नहीं थे, पर उनकी बात मानते थे। वो जो बोलती थी उस पर वो नहीं करते थे आर्ग्यू कि भई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये मेरी वाइफ़ है, आप इसके लिए ऐसा गलत क्यों सोच रहे हो? जो हुआ उन्होंने मुझे लड़की दे दी है, ठीक है, मेरी शादी हो गई इससे। उधर मेरे पिताजी मुझसे नाराज़, इधर मुझे ये परेशान। आखिर मैं क्या करती? कहाँ जाती मैं? फिर इन सब के चलते मैं हो गई प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट हो गई मैं बहुत जल्दी, 18 साल की उम्र में मेरी शादी हुई, और जैसे ही शादी हुई 2 महीने बाद मैं प्रेग्नेंट भी हो गई। प्रेग्नेंट हो गई, तो जैसे कि हर जगह रिवाज़ है, 7वें 8वें महीने में गोद भराई का। इन्होंने डिमांड करी कि ये आना चाहिए गोद भराई में। मेरी सास नहीं बोलती थी कुछ, वो जो मंत्रा थी हमारे घर की ना, वो आके सब चीज़ें करती थी कि ये है, ऐसा लेना है, ऐसा देना है, वैसा करना है। निकिता जाके बोलेगी अपनी माँ को, मैं अपनी मम्मी को बोलूँ। मम्मी को लगता था कि एक डिमांड हम इनकी पूरी करेंगे, ये फिर डिमांड करेंगे। उन्होंने देख लिया है कि ये पैसे वाले हैं, इनकी डिमांडें बढ़ती रहेंगी। मम्मी ने बोला तू खुद निपट उनसे, तू खुद जवाब दे कि नहीं, मेरे मम्मी-पापा नहीं करेंगे। उनको जो देना है, जो बनता है वो देंगे। अब उनको लगा कि इसकी मम्मी इसको भड़का रही है, इसको बोल रही है कि नहीं हम नहीं देंगे, घर बिगाड़ना चाहती है इसका। बहुत विवाद हुआ, बहुत झगड़ा हुआ। ऐसा हुआ कि हाथापाई पे बात आने लगी। उन्होंने मेरे पति को इतना भड़काने की कोशिश की, हाथापाई आई। उन्होंने बहुत बार ऐसा किया। एक बार मैं कपड़े डाल रही थी बाहर खड़ी होके, मेरे ये कमर तक लंबे बाल, मैं कपड़े डाल रही हूँ बाहर, ठंड के दिन, तो मैं खड़ी हो गई। हमारा ऐसे फर्स्ट फ्लोर था, ऐसे दिख रहा था कि कोई आता है जाता है, ऐसा मुझे दिख रहा था। तो ये वो वहाँ से आ रही थी हमारे घर, तो मैं ऐसे खड़ी हो गई, ऐसे बाल एक साइड करके, हम लंबे बाल होते हैं, हम खड़े हो जाते हैं ऐसे धूप सेकने के लिए। ये आई, इसने देखा, इसने ऊपर आते ही ना इसने देखा आओ, ना देखा ताओ, बैठी पलंग पर। मेरे हस्बैंड कुछ कर रहे हैं, मम्मी कुछ कर रही थी। आते से ही बैठी, ना उसने हाल-चाल पूछा, ना हाय हेलो किया, कुछ नहीं। उसने बोला, "पता है निकिता, ये जो ऐसे बाहर खड़ी होती है ना, ये ऐसी कोठे वालियाँ होती हैं जो बाहर खड़ी होती हैं, बाल खोल के।" तो हैरान, मैंने कहा, ये ऐसे शब्द मेरे लिए बोले जा रहे हैं और मेरे पति सुन रहे हैं, मेरी सास सुन रही है। इन लोगों को लग ही नहीं रहा है कि ये मुझे गलत शब्द बोल रही है।
मैं अंदर ही अंदर ना मैं रो पा रही थी, ना मैं कुछ रिएक्ट कर पा रही थी। मैंने कहा आंटी आइंदा गलती नहीं होगी मुझसे। ऐसा करके मैं चुप रही और मैं चली गई। मुझे 2-3 दिन तक रात को नींद नहीं आई कि मैंने लव मैरिज करी, मैंने इस आदमी पर जान दी, अपने अमीर बाप का घर छोड़ा, इसके पास आई और ये चुप करके बैठा है और लोग मुझे कुछ के चले जाते हैं। मैं प्रेयर करती, भगवान मुझे बेटी मत देना, मेरी बेटी के साथ ऐसा हो तो शायद मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, मुझे बेटी बिल्कुल मत देना। मैं मम्मी के पास चली गई, इतना डिप्रेशन, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए, बीच में मूवमेंट नहीं थे, बच्चा हिल नहीं रहा था। मम्मी को बोला मम्मी मुझे लग रहा है कि कुछ अंदर मूवमेंट नहीं हो रहे हैं। 2 दिन खाना नहीं खाया था। गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला जल्दी से आप सोनोग्राफी कराओ, बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। गए डॉक्टर ने बोला बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, ऐसा है ऐसा है। जब तक हम लोग ट्रीटमेंट करवाते सुनते, अंदर बच्चे की सांसें बंद सडन। अब डॉक्टर ने बोला कि अब तो बच्चे को निकालना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है कि लड़की को ही कुछ हो जाए। फिर बच्चा हुआ। आप मानेंगी नहीं, वो लड़का। मेरी विश कबूल होते होते रह गई कि लड़का ही हुआ। पापा एक तरह से पापा को लग रहा था अरे काश ये बच्चा बच जाता। मैं सोचता था मुझे लड़का हो, मेरी बेटी को पहला ही बेटा हुआ है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि बेटा ही हो, बेटियों की तो कोई चाहत आज भी नहीं करता शायद। तो अब कुछ कर नहीं सकते थे, बेटा हुआ, उसका क्रियाक्रम जो करवाया जाता है वो सब मुझे दिखाया भी नहीं गया, मुझे सिर्फ बताया गया कि लड़का है और कि आपका दिल कमज़ोर है इसलिए आपको नहीं दिखाया जाएगा। और सब ये हो गया, खबर पहुंचाई गई ससुराल में कि ऐसा ऐसा हुआ है। ये लोग, बहुत सारे लोग जमा हो गए, आए मेरे ऊपर, बोले हम केस करेंगे। मेरे पिताजी को बोला कि आपके ऊपर हम केस करेंगे कि आपने हमारा बच्चा मरवा दिया है और आपको हम जेल में डलवाएंगे। पापा मेरे पैसे में पावरफुल, एक्सपीरियंस में पावरफुल, भले वो मुझसे नफरत करते थे पर मैं बेटी तो थी ना। उन्होंने बोला करके दिखाओ जो कराना है, मैं तुमको यहीं मरवा दूंगा या मैं तुम्हारे ऊपर उल्टा केस करवा दूंगा। तुमने मेरी बेटी के ऊपर अत्याचार किया, उसको मारा है, पीटा है, तभी बच्चा मर गया। बस फिर क्या था, वो मंथरा को तो डरना ही था। चली गई, कुछ दिन अच्छा रहा, सब अच्छा चल रहा था। मैं फिर प्रेग्नेंट हो गई। ये सब बातें तो ख़त्म हुई, प्रेग्नेंट हुई, बेटा पैदा हुआ, थोड़ी खुशियाँ आई, माहौल चेंज हुआ, पति का, सास का। फिर इतने में दूसरा बच्चा हो गया, विवान। फिर जब विवान पैदा हुआ तो थोड़ा बहुत मेरे हस्बैंड की जॉब में भी इंक्रीमेंट हुआ। उन्होंने कुछ कमीशन पे काम वाम किए, उसमें भी अच्छा अर्न किया उन्होंने, बहुत अच्छा चलता रहा। स्टिल सफ़र कर रहे थे, फाइनेंशियली बहुत सफ़र किया। फिर बच्चे बड़े हो गए, सोचा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए। बच्चे छोटे हैं तो मैं नहीं कर पाती थी, बच्चों को छोड़ के बच्चों को समय देना है। फिर हमें 11वीं पास, अब मैं ना नौकरी कर सकती थी, ना ऐसा कुछ हुनर था कि जिस पर काम किया जाए तो आगे बढ़ा जाए। पास में स्कूल था घर के, मैंने कहा जाके देखते हैं, लग के अगर वो मान गए, जॉब मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो कोई इशू नहीं। मैं चली गई, मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने पूछा आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? मैंने कहा मैं 11th पास। उन्होंने कहा आप कैसे पढ़ाओगे? पेरेंट्स आते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, बच्चों से इंग्लिश में करनी होती है। मैंने कहा मैं ट्राई करूँगी, आप मुझे थोड़ा गाइड करते जाइएगा तो मैं कर लूँगी। उन्होंने साथ दिया मेरा, उन्होंने कहा आप 2 दिन आइए देखिए। फिर मैंने जॉब की, उनको लगा, प्ले स्कूल था, नर्सरी के बच्चों को ही पढ़ाना था सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने मुझे जॉब पे रखा। 2,500 रुपये उन्होंने कहा हम आपको देंगे, इससे ज़्यादा हम आपको दे नहीं सकते। ठीक है चलो। अब मैं स्कूल तो जा रही थी, तो 1 आध महीने में उन्होंने बोला कि निकिता मैडम आप पढ़ाई क्यों नहीं कर लेते हो? पढ़ाई करने की कोई एज नहीं होती है। मैंने कहा मुझे शर्म आएगी, मैं कैसे जाऊँगी, कोचिंग कैसे करूँगी, स्कूल में एग्ज़ाम देने कैसे जाऊँगी? बोला उन्होंने प्राइवेट कर लो आप। मैंने घर आके अपने हस्बैंड को बात बताई, उनको बात अच्छी लगी, उन्होंने कहा चलो कर देते हैं। फॉर्म भर दिया उन्होंने मेरा प्राइवेट। मैं पढ़ाई भी कर रही थी, मैं जॉब भी कर रही थी, मैं कोचिंग, मेरा बेटा बड़ा वाला 10th में पहुँच गया था, वो भी उसी कोचिंग में जाता था, मैं भी उसी कोचिंग में जाती थी, हम दोनों साथ में पढ़ने जाते थे। 12th किया, बहुत अच्छा स्कोर आया, दिल से मैंने पढ़ाई की, मेरी जॉब भी चल रही है, मेरी सैलरी भी इंक्रीमेंट हुआ, 2,500 से 3,500। अच्छा मुझे रिस्पॉन्स लगा, मुझे लगा कि ये रिस्पेक्टफुल काम है, मैं इसमें ही, इस फील्ड में ही जाऊँ। मैंने फर्स्ट ईयर किया, फिर 12th के बाद फिर मैंने मोंटेसरी किया, जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है मोंटेसरी, 1 साल का वो कोर्स किया। इधर मॉर्निंग में मैं जॉब कर रही थी, नून की शिफ्ट में मैं वो पढ़ने भी जा रही थी, कमाया भी,
फ़ीस भी भरी उस चीज़ की। अब मुझे लगा कि अभी गुज़ारा नहीं हो रहा है हमारा, 7,500-8 हज़ार कुछ मायने नहीं रखते हैं। स्ट्रगल तो हो ही रहा था। फिर मैंने हर वेकेशन जैसे स्कूल ऑफ होते हैं, तो फिर मैंने सोचा चलो मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर लेते हैं। मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया, कंप्लीट किया, अच्छी प्रैक्टिस की, काम भी बहुत अच्छा मिला, पैसे कमाने लगी। अब लग गया लॉकडाउन, काम ठप, उधर जॉब भी नहीं है, ये भी नहीं है। बट एक बहुत अच्छा काम हुआ, लॉकडाउन लगा, जो 100-100 लोगों की शादियाँ हो रही थी ना, लोग कम बुलाए जा रहे थे, तो मेरा पेज बना था, मेकअप का भी मैंने बनाया था। हालाँकि मैं पोस्ट बहुत कम डाल पाई, क्योंकि किया ही नहीं काम, इतने में लॉकडाउन लग गया, स्कूल बंद, हर तरह से हाथ तंग, काम हो ही नहीं रहा, क्या करूँ अब? मेकअप करना स्टार्ट किया, लॉकडाउन में मुझे काम मिला। लोगों ने देखा कि लोग जाते नहीं थे ना, कि हमको कुछ ना हो जाए, कोरोना ना हो जाए। मैंने रिस्क ली, मैंने कहा मैं जाऊँगी, मैंने सीखा है, मैं फ़ायदा लूँगी, मैं कमाऊँगी। मैंने लॉकडाउन में बहुत अच्छा काम किया, मैंने अच्छा कमाया। तो मुझे लगा कि हाँ, मैं अब कर सकती हूँ और अच्छा। मैं थोड़ा मोटिवेट हुई खुद से ही कि अरे नहीं, मैं कर सकती हूँ, करो, चलो आगे बढ़ो। लॉकडाउन खुला सेकंड वाला, फिर मुझे किसी स्कूल से फिर कॉल आया जॉब के लिए, मेरी 10,000 सैलरी। मैंने कहा ठीक है, सुबह जॉब करेंगे, शाम को मेकअप वगैरह। फिर वो साल चला, फिर मेरा वो काम भी चल रहा है, मैं मेकअप भी कर रही हूँ। मैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से नंबर्स बढ़ते गए, मैं बहुत अच्छा कमाने लगी। फिर जैसे हर साल वेकेशंस आते हैं, नेल का ट्रेंड चला, तो मैंने कहा चलो नेल आर्टिस्ट का कोर्स करते हैं। नेल आर्टिस्ट सीखा, फिर मैंने रील अपलोड की नेल्स की। काम करते-करते मुझे लगा थोड़ा और काम को बढ़ाया जाए। अब मैं 10,000 जब वहाँ पूरा मंथ काम करके करती थी, नेल्स और मेकअप करके मुझे 2 दिन में मिल जाते थे, तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं क्यों ना इस फ़ील्ड में ही रहूँ, मैं इसी काम को। फिर 2023 में मैंने जॉब छोड़ दी। मैं अपने नेल पे रही, मैंने बहुत अच्छा अर्न किया, बहुत अच्छा कमाया, मेरा लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छा चेंज हुआ। फिर विवान मेरे साथ था, ये यूट्यूब तो करता ही था, तो इसने यूट्यूब पे ये करता ही था, यूट्यूब भी इसका चल रहा था थोड़ा बहुत ऐसे, तो उसने मज़ाक-मज़ाक में एक बार बोला, "मम्मी, आप और मैं मिलके एक वीडियो बनाते हैं।" मैंने कहा, "ठीक है।" इसने वीडियो बनाया, वीडियो हमारा वायरल, लोगों को बहुत पसंद आया। यूट्यूब पे इसने यूट्यूब चैनल तो उसका बना हुआ था, सब्सक्राइबर बढ़ने लगे हमारे यूट्यूब पर। तो ये मुझे सारा दिन मम्मा यार करता रहता है, तो इसने चैनल का नाम ही मम्मा यार रख दिया। हमारी रीलें इतनी इतनी मिलियंस में गई, हम इतने फेमस हो गए, हम जहाँ से निकलते तो हमें लगता है कि लोग हमें इतना ज़्यादा पहचानने लगे, तो हम मास्क पहनकर घूमने लगे कि नहीं, जब हमें मास्क, ताकि हमारा लोगों को घर ना पता चल जाए, एड्रेस ना हमारा रिवील हो जाए। तो ये सब चीज़ें हमारी चल रही हैं। अब जाके हम लोग थोड़ा स्टेबल हुए, अच्छा होने लगा। 2013 से लेके अब 2025 तक 2,500 की जॉब से स्टार्ट किया। अब आप जितने ज़ीरो लगा लें, 1, 2, 3, 2,500 के आगे काफ़ी अच्छा हम लोग अर्न कर लेते हैं। मेरा एक मैसेज है सारी गर्ल्स के लिए कि आप अपने सपनों के पीछे भागना बिल्कुल मत छोड़िए, चाहे कुछ भी हो जाए। ताकि आपको भी मौका मिले इस जोश टॉक के मंच पर आने का, अपनी कहानी सारी दुनिया के सामने रखने का। आप ये चीज़ें कहीं नहीं बोल सकते, जो चीज़ें आप यहाँ आकर बोल सकते हैं, और ये जोश टॉक आपकी कहानी को पूरी दुनिया की हर लड़की तक पहुँचाता है। हर कोई देखता है, हर कोई सुनता है और इंस्पायर होता है। तो अपने सपनों के पीछे भागिए, भागते रहिए और सफलता प्राप्त कीजिए, और आपको सफलता डेफ़िनेटली मिलेगी। आप कभी ना हारी थी, ना आप कभी हारेंगी। औरत हमारी हमेशा आगे है और हमेशा आगे ही रहेगी। थैंक यू।